Morning students, today in this video we will study remaining examples of our fifth chapter. Example number 3, test the convergence and absolute convergence of this alternating series where p is any positive number. तो आपकी ये जो सीरीज है इसमें ये जो पार्ट है मैंने इसे मान लिया bn. सबसे पहले मैं अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस चेक कर रही हूँ, तो लेबनीज टेस्ट की कंडीशंस चेक करेंगे. इस पर जैसे ही आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे वैल्यू आ गई 0. फिर आपका जो n की पावर p है वो ऑलवेज n प्लस p 1 की पावर p से छोटा होगा. क्यों? क्योंकि आपका p कैसा नंबर है? पॉजिटिव, और n क्या है? नेचुरल नंबर. तो इन दोनों का रेसिप्रोकल में रिवर्स रिलेशन हो गया. तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है लेबनीज टेस्ट की, तो ये कन्वर्जेंट है. फिर हमें देखना है मॉडुलस an. तो मॉडुलस an करते ये माइनस हट जाएगा, ये सीरीज बन जाएगी 1/n की पावर p. तो आपने p टेस्ट पढ़ा है अपनी सेकेंड यूनिट में, तो उसमें हम क्या कहते थे कि इस टाइप की जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट कब होती है? जब p ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्जेंट तब होती है जब p लेस देन इक्वल टू 1 हो. लेकिन p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो आपकी गिवन सीरीज कब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी? जब p ग्रेटर देन 1 है. और डाइवर्जेंट अगर ये सीरीज है तो गिवन सीरीज हो गई कंडीशनली कन्वर्जेंट जब p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करे. नेक्स्ट एग्जांपल आ जाइए. ये एग्जांपल गिवन था, यानी कि ये है आपकी nth टर्म, जिसे आप चाहे an या bn, आपकी मर्जी है, आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं. सबसे पहले तो देखिए कि हम इसकी मॉडुलस वाली सीरीज निकाल रहे हैं. मॉडुलस वाली जो सीरीज बनेगी माइनस n हट जाएगा, मोड ऑफ साइन थीटा जो होता है वो आपका लेस देन इक्वल टू 1 होता है. आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर an लेस देन इक्वल टू है bn के, और bn क्या कर रही है? कन्वर्ज. तो an भी क्या करती है? कन्वर्ज. हम वही रिजल्ट यहाँ यूज कर रहे हैं. ये है अब आपकी मॉडुलस an सीरीज, जो आपकी 1/n3 से लेस देन इक्वल टू होगी यूजिंग दिस रिजल्ट. और 1/n³ बाय p टेस्ट क्या है? कन्वर्जेंट. तो an ये वाली जो सीरीज मॉडुलस an भी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट. अब क्योंकि ये सीरीज हर रियल नंबर x के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो सीरीज होती हैं, अभी लास्ट वीडियो में हमने रिजल्ट किया था, वो सीरीज कन्वर्जेंट भी होती है. तो ये हर रियल नंबर के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है और कन्वर्जेंट भी है. नेक्स्ट एग्जांपल, आपको ये सीरीज गिवन थी, आपके पास ये वाली टर्म an है. अब हमें हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं. अगर हर नंबर के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव हो जाए तो कन्वर्जेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी. लेकिन जैसे ऊपर वाला केस था कि आपका जब p लेस देन इक्वल टू 1 था तब वो डाइवर्जेंट थी. अगर मॉडुलस an डाइवर्जेंट है तो अल्टरनेटिंग का क्या बिहेवियर होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा. अगर वो कन्वर्जेंट आएगी तभी आप कंडीशनली कन्वर्जेंट लिखेंगे. अब देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी मॉडुलस an सीरीज ही ले लूँ. अब मुझे इस सीरीज को चेक करना है. इस टाइप की सीरीज आपने ऑलरेडी अपनी सेकेंड यूनिट में स्टडी की हुई है. क्या करते थे ऐसे केस में? अंडर रूट वाली टर्म से रैशनलाइज किया, सिंप्लीफाई करके टर्म बन गई ये. अब क्या करें? n की जितनी मैक्सिमम पावर्स हैं वो बाहर इकट्ठी कर लें. तो देखिए, अंदर से अंडर रूट n कॉमन आएगा, बाहर n है, तो ये बन गया n की पावर 3/2. तो ये कंपैरिजन टेस्ट हम यूज करते थे ऐसे केस में. bn मान लेते थे, ये जो n की पावर आती थी, दोनों को डिवाइड अगर हम करेंगे और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करें, मेन हम क्या करते थे, जो वाली टर्म आपकी इसे इनफाइनाइट या 0 बनाती थी उसी टर्म को हम bn में ले आते थे. तो यहाँ पर ये वाली टर्म आपके लिए प्रॉब्लम कर रही है, तो मैंने bn इसे मान लिया ताकि डिवाइड करने पे फैक्टर कैंसिल हो जाए. अब ये वैल्यू अगर फाइनाइट और नॉन जीरो आती थी तो सेकेंड यूनिट में हमने पढ़ा है कि बाय कंपैरिजन टेस्ट दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे. अब ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट है बाय p टेस्ट, तो ये भी कन्वर्जेंट हो गई. अब मॉडुलस an कन्वर्जेंट है, मतलब गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है. बट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, तो गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी. नेक्स्ट एग्जांपल में वही कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आपको इसकी चेक करनी है. ये इसकी जनरल टर्म थी 1/√n+1.
हमने देखी अभी। पहले आप चलो एक काम करते हैं, हम पहले इसकी एब्सोल्यूट पार्ट ही चेक कर लेते हैं कि क्यों हमें इसका ये फर्स्ट वाला पार्ट चेक करना पड़ा। तो मॉडुलस ए एन बनी ये। अब अगर मैं इस पे डायरेक्ट लिमिट लगाऊं तो वैल्यू 0 बन जाती है। तो मैं क्या करूं, 1/√n कॉमन निकाल लिया। ये जो √n वाला पार्ट था ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैंने इसे Cn मान लिया। दोनों को डिवाइड करने पर लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो आ गई, तो ये बिहेव करेंगी लाइक बाय पी टेस्ट। ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये भी सीरीज आ गई डाइवर्जेंट। तो जब आपकी मॉडुलस ए एन सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो आपको गिवन सीरीज के बिहेवियर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो अब हम लेबनीज टेस्ट से इसे सॉल्व करेंगे। तो चाहे तो आप क्वेश्चन में ये वाला पार्ट बाद में कर सकते हैं और हर क्वेश्चन में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वाला पार्ट पहले भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये था बी एन, क्लियरली इसकी लिमिट 0 आएगी। n+1 n+2 से छोटा होता है तो उनका स्क्वायर भी छोटा, स्क्वायर रूट भी छोटा होगा, और रेसिप्रोकल करने से ये आपकी डिक्रीजिंग भी प्रूव हो गई। तो लेबनीज टेस्ट से ये कन्वर्ज तो कर रही है लेकिन मॉडुलस ए एन डाइवर्जेंट है, तो ये गिवन सीरीज आपकी क्या कहलाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब ये जो सीरीज है इसकी जनरल टर्म किस टाइप की होगी, आपको याद है लॉगरिथम में जो आपका समेशन होता है वो n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी चलता है। ये बन गई आपकी -1 की n log n की पावर p, और देखिए n क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मैं मॉडुलस ए एन लूंगी तो वो सीरीज बन जाएगी ये। अब यहाँ पर ये सीरीज कैसे p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है और कैसे 0 लेस देन p लेस देन इक्वल टू के लिए डाइवर्जेंट है, प्रूफ दिया ही नहीं। ये आपका पेज नंबर 4.46 पर एग्जाम्पल 2 है 4th चैप्टर में। तो ये जो पोर्शन है आपको एग्जाम में यहाँ पर प्रूव करना है, आप इसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। ये चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसलिए मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो आपको पता चल गया जिस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है उसके लिए तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई गिवन सीरीज। अब क्योंकि 0 लेस देन p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए मॉडुलस ए एन डाइवर्जेंट है तो मुझे उसके लिए गिवन सीरीज का बिहेवियर चेक करना होगा। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, जनरल टर्म क्या है आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज की, ये वाली है। मैंने इसे मान लिया -1 की n और ये पार्ट मैंने रख लिया बी एन, और n की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सबसे पहले तो जब आप इस पे लिमिट लगाएंगे तो क्लियरली वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम चेक करते हैं आपका बी एन और बी एन प्लस 1। अब ध्यान से देखिए ये है बी एन प्लस 1 और ये है आपकी बी एन। तो इनमें जो टर्म्स है उन्हीं का बिहेवियर चेक करते हैं। n ऑलवेज n+1 से छोटा होगा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बोथ साइड अगर log n की कोई पावर से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, तो आपका बिहेवियर क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेसिप्रोकल लेने से ये आपकी डिक्रीजिंग प्रूव हो गई, तो लेबनीज टेस्ट से कन्वर्जेंट हो गई। तो यानी कि p ग्रेटर देन 1 के लिए तो गिवन सीरीज है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और इस वैल्यू के लिए है कंडीशनली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट देखिए ये सीरीज आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है कि ये हर x की वैल्यू के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। तो मैं क्या करती हूँ, अब यहाँ देखने से तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की है, लेकिन अगर x की वैल्यू आप नेगेटिव ले लेते हैं तो x की जब ऑड पावर है तो टर्म पॉजिटिव आ जाएगी और इवन पावर है तो नेगेटिव आ जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ x ये अल्टरनेटिंग और पॉजिटिव टर्म सीरीज बनेगी। तो ये जो आपकी वैल्यू है इसकी ए एन वैल्यू ये है, ए एन प्लस 1 ये है। मुझे कन्वर्ज एब्सोल्युटली प्रूव करना था तो मैं मॉडुलस ए एन और मॉडुलस ए एन प्लस 1 का रेशियो निकाल रही हूँ। हम यहाँ पर रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, कैंसिल होकर वैल्यू बन गई ये। अब इस पर अगर मैं लिमिट लगा दूँ तो वो वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। तो आपका ये जो वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो, लेकिन ये इन्फिनिटी कब बनेगी, जब x की वैल्यू नॉन जीरो, अगर x 0 हो गया तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। तो बाय रेशियो टेस्ट मॉड ए एन कन्वर्जेंट है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x नॉन जीरो। 0 अगर x होगा तो इस सीरीज की सारी टर्म्स 0 हो गई। 0 को कितनी बार भी ऐड करो फाइनाइट ही आंसर आएगा। तो हर x की वैल्यू के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो आपकी ये गिवन सीरीज कन्वर्ज भी करेगी। अब नेक्स्ट में हमने क्या करा, सारी ऑड पावर्स हैं तो इसलिए अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन गिवन है।
आपको शो करना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कब करती है, जब mod x लेस देन 1 है और mod x इज इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो देखिए x की ओड पावर्स हैं, तो x की पावर 2n माइनस 1 बाई 2n माइनस 1, ये हो गई आपकी जनरल टर्म इस सीरीज की। मैं निकाल देती हूँ मॉडुलस an, तो वो बन गया, देखिए -1 तो हट गया, mod an प्लस 1 ये आ गया, डिवाइड करा दोनों को, ये टर्म बनी, 2n कॉमन निकाल लिया, ये आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर वैल्यू बन गई ये। अब रेशो टेस्ट क्या कहता है कि ये जो लिमिट आई है, ये लिमिट जब 1 से बड़ी होगी तो ये कन्वर्ज करेगी, और जब ये लिमिट 1 से छोटी होगी तो ये डाइवर्ज करेगी। तो 1/x² ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि x² क्या हो, लेस देन 1, ये इधर आ जाएगा। x² लेस देन 1 का मतलब क्या है आपका, देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा था कि मोड ऑफ x क्या है, लेस देन 1, स्क्वायर रूट अगर उधर जाएगा तो ये भी आपका क्या हो गया, mod x लेस देन 1। तो कन्वर्जेंट कब है, जब ये ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि ये लेस देन 1 हो, यानी कि ये लेस देन 1 हो, और बाकी दूसरी वैल्यूज के लिए क्या है, डाइवर्जेंट। और आपको पता है कि डीलेम्बर्ट रेशो टेस्ट में जब ये वैल्यू 1 हो जाती है लिमिट की, यानी कि x इज इक्वल टू 1 के लिए, तब ये टेस्ट आपका क्या हो जाता है, फेल। तो अब हमें चेक करना है, अब हमें ये तो पता चल गया कि mod x लेस देन 1 के लिए, देखो जो यहाँ हमें प्रूव करना था, ये कन्वर्जेंट है, तो गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई। mod ऑफ x ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है, तो हमें गिवन सीरीज के बारे में कुछ नहीं पता। अब हम x इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, तो x को जैसे ही मैं इसमें 1 पुट कर दूं, ये क्या बन जाएगा, mod ऑफ an 2n माइनस 1। तो ये जो सीरीज है आपको पता है ये डाइवर्जेंट है, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो सीरीज 1/n होती है वो आपकी क्या होती है, डाइवर्जेंट। तो आपकी गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और हेंस कन्वर्जेंट है फॉर mod x लेस देन 1। अब एट x इज इक्वल टू 1 ये वाली सीरीज तो आई डाइवर्जेंट। अब हम चेक करते हैं अपनी गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज का बिहेवियर। अल्टरनेटिंग सीरीज में क्या होगा, जैसे ही x को 1 पुट करा, ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, यानी कि आपकी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 इस टाइप की टर्म्स चलेंगी। देखिए वही मैंने लिखी, ये ऐसी बन गई। ये आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि बाय लेबनीज टेस्ट कन्वर्जेंट है, ये आपने यहाँ पर प्रूव भी करके दिखानी है, चाहे बुक में डायरेक्ट लिखा है। ऐसे ही जब आप x को -1 पुट कर देंगे तो अल्टरनेटिवली क्या चेंज हो जाएगा, पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ n-1 की जगह n आ जाएगा। और वैसे ही आप इसे लेबनीज टेस्ट से प्रूव कर कर दिखाएंगे कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो अभी देखिए आपका mod x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट प्रूव हो गई, x इज इक्वल टू 1 के लिए गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी, -1 के लिए कन्वर्जेंट हो गई। लेकिन अगर आप x ग्रेटर देन 1 ले लें तो ये आपकी जो लिमिट है, कौन सी लिमिट, कि ये जो आपकी सीरीज की an की ये वाली टर्म है, लेबनीज टेस्ट हमें अप्लाई करना है ना, ये जो लिमिट है ये कभी भी 0 नहीं आएगी। क्यों, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले लूँ 2 की पावर 2n माइनस 1 बाई 2n माइनस 1, इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कभी भी 0 नहीं बनेगी, तो 4x ग्रेटर देन 1 ये कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी। तो आपका रिजल्ट आ गया है कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है फॉर x mod x लेस देन 1। mod x यानी कि x इज इक्वल टू 1 और -1 पे मॉडुलस वाली सीरीज तो कन्वर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज कर गई थी, तो इसे कंबाइंड करके मैं लिख दूं कि mod x इज इक्वल टू 1 पे ये कंडीशनली क्या हो जाएगी, कन्वर्ज। तो क्या लिख रहे हैं हम रिमार्क में, टू चेक द बिहेवियर ऑफ एन आर्बिट्रेरी सीरीज इट इज एडवाइजेबल टू बिगिन विद रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, if the limit is equal to 1 then try for some other test. अब since the series a modulus an of positive terms, therefore all the tests already proved for testing the convergence of positive term series will also be applicable for the testing of absolute convergence of the alternating series। कि इस सीरीज की एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए आप इसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो आपने सेकेंड और थर्ड यूनिट में जितने भी टेस्ट स्टडी करे हैं वो सभी टेस्ट यहाँ पर आप एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।